अमेरिका ने टू वे टैक्स लगा दिए हैं। ये टैक्स उन देशों पर लागू होते हैं जो अमेरिका को सामान बेचते हैं और बदले में अमेरिका से सामान नहीं खरीदते। ये इंपोर्ट सामान पर टैक्स है, मतलब जो सामान बाहर से आता है उस पर। इसका उद्देश्य यह है कि अमेरिकी बाजार में विदेशी सामान महंगा हो जाए। इससे अमेरिका में बने सामान की कीमत कम हो जाएगी और बिक्री बढ़ेगी। अमेरिकी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को फायदा होगा। अमेरिका का कहना है कि कई देश गलत तरीके से व्यापार करते हैं। वे अपने उत्पादों को सस्ते में बेचते हैं और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अमेरिका के बिजनेस और नौकरियों को नुकसान होता है। कई फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ये टैक्स उन देशों पर दबाव बनाने के लिए है ताकि वे अपने व्यापार नीतियों में बदलाव करें और अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलें। अमेरिका चाहता है कि वो देश भी अपने टैक्स कम करें और अपने बाजार खोलें। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित हो सकेगा। ट्रंप सरकार फेयर ट्रेड में विश्वास रखती है। उनका मानना है कि सभी देशों को समान अवसर मिलने चाहिए। उनका कहना है कि इससे अमेरिकी लोगों और बिजनेस को फायदा होगा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंडिया और अमेरिका के बीच काफी व्यापार होता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इंडिया अमेरिका को बहुत सारा सामान भेजता है। इनमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स प्रमुख हैं। दवाइयां सबसे ज्यादा जाती हैं। भारतीय दवाइयां अपनी गुणवत्ता और किफायती कीमत के लिए जानी जाती हैं। इन पर नया टैक्स नहीं लगेगा। इससे भारतीय दवा कंपनियों को फायदा होगा। ये इंडियन दवाई कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, लेकिन दूसरे बिजनेस को दिक्कत होगी। नए टैक्स से उनकी लागत बढ़ जाएगी। कपड़ा और गहने भी इंडिया से बहुत जाते हैं। इन पर टैक्स लगेगा। इससे इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका में इंडियन सामान महंगा हो जाएगा। इससे अमेरिकी बाजार में इनकी मांग कम हो सकती है। इससे इंडियन बिजनेस को नुकसान हो सकता है। उनकी बिक्री और मुनाफा दोनों प्रभावित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के पार्ट्स पर भी असर पड़ेगा। इनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे निर्यात में कमी आ सकती है। इंडिया को इन नए टैक्स के हिसाब से चलना होगा। मुश्किलें तो हैं, लेकिन नए रास्ते भी हैं। इंडिया को दूसरे देशों में भी अपना सामान बेचना होगा। सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अच्छे विकल्प हैं। इंडिया को अपनी फैक्ट्रियों को भी मजबूत करना होगा। मेक इन इंडिया सही दिशा में एक कदम है। इंडिया विदेशी कंपनियों को बुला सकता है। ये कंपनियां चीन से अपना काम यहां शिफ्ट कर सकती हैं। अमेरिका के टैक्स का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। यह टैक्स न केवल अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है। व्यापार युद्ध से देशों के बीच तनाव बढ़ेगा और आर्थिक अस्थिरता पैदा होगी। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा और कई देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अमेरिका और चीन के झगड़े में इंडिया को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। उसे तटस्थ रहकर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। उसे अपने फायदे पर ध्यान देना चाहिए। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत करना चाहिए और आत्मनिर्भरता पर जोर देना चाहिए। इन मुश्किलों से निपटने के लिए इंडिया को एक अच्छी योजना बनानी होगी। एक मजबूत रणनीति ही भारत को इन चुनौतियों से उबार सकती है। उसे अमेरिका से बात करनी चाहिए। बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकाला जा सकता है, ताकि टैक्स का असर कम हो। व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। इंडिया को दूसरे देशों के साथ भी मिलकर काम करना चाहिए। वैश्विक सहयोग से ही आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है। सब मिलकर सही और बिना भेदभाव वाले व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। निष्पक्ष व्यापार से ही सभी देशों का विकास संभव है। इन सभी मुद्दों पर नजर बनाए रखें और जुड़े रहें। जानकारी ही शक्ति है। जागरूक रहें और इस विषय पर अपडेटेड रहें।